भाई काम हो गया। चल माल लेकर शिकारा गेस्ट हाउस में पहुंच। याद है ना, पैसा ले जाते समय किसी ने रसूल भाई के आदमी को मार दिया था। कहीं ये ना हो उसका अगला निशाना आज हम बन जाएं। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई भाई। अबे तेरी फट रही है क्या? क्या भाई, जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे कोई चिंता नहीं है। पीछे देखो भाई, वो पीछे वाली गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। अबे झिंगे, मुंह बंद कर वरना बाहर फेंक दूंगा। अरे भाई, अगर वही हत्यारा हुआ तो हमारी तो जान के लाले पड़ जाएंगे। आप साइड में लो ना। अबे अपन को फट्टू समझ रखा है क्या? क्यों सिर्फ फट्टू लोग की गाड़ी साइड में लगाते हैं क्या? आप भी तो सुसु पोटी के लिए गाड़ी साइड में लगाते हो, तो आप क्या भट्टू हो गए? अबे वो तो 9-2-11 हो गया। पिछले जन्म में चूहा था क्या बे? अरे चूहा नहीं, मैं शेर था भाई। वो भी बब्बर वाला शेर। भाई अगर सैंपल देखना है ना तो फटाफट बैक गियर डाल के यू टर्न मारो। ऐसा झपट्टा मारूंगा उसकी गर्दन पे। भैया आप कौन हो? क्या बे, ब्रेकिंग न्यूज नहीं देखता है क्या? तुम्हारा बाप नरसिम्हा। चल बता माल किधर है? भाई ये वही हत्यारा है। लगता है तू कांजी भाई को नहीं जानता। मौत का दूसरा नाम है वो। अबे सीक्रेट फिल्म के डी ग्रेड डालो क्या मार रहा है? इसने अगर गोली मार दी तो तेरा बाप बचाएगा? अंकल जी मुझे माफ कर दो अंकल। मैं इस निर्लज निर्मोही तुच्छ आदमी की बातों में आ गया था। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो अंकल। जब इतने से ही तेरी पतलून गीली हो गई तो इन चूहों के साथ क्या कर? और क्या करूँ? आबादी ऐसे बढ़ रही है जैसे जमीन से कुकुर मुत्ते निकल रहे हो। पापी पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उससे क्यों डर रहा है छछूंदर की औलाद? तू चुप कर बंदर की औलाद। अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझता है, हैं? क्या रे, ऐसा चश्मा पहन के क्या घूर रहा है, हैं? अगर अंकल नाराज हो गए ना तो आंखें निकाल कर गोटियां खेलेंगे। प्लीज अंकल छोड़ दो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ अंकल। बन गया ना बकरा। क्या सोचा था? हाथ में गन्ने का टुचुक टुचुक करेगा तो मैं क्या डर जाऊंगा? अबे मैं तेरा बाप हूँ। क्या किक मारा भाई, आपने तो पहले को भी फेल कर दिया। फालतू बकवास के लिए सॉरी भाई। अब इस नूडल्स को सीधा कांजी भाई के पास लेके जाएंगे। ये अभी तू देखना। हाँ, अब उनका कांजी भाई कैसे तेरा भरता बनाता है। अंकल भूल तो मनुष्य से होती है, माफ कर देना चाहिए। पुनः क्षमा चाहता हूँ। गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया तूने? कौन से जंगल से? सॉरी बोला ना अंकल। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मुझे छोड़ दिया जाए और इन दोनों को मार दिया जाए। मैं अपने गांव चला जाऊंगा और चाइनीज पकोड़े का ठेला लगाऊंगा। क्या एंट्री मारी है बॉस। शिवा भाई हम लोग बच गए। सर ये खजूर हमको मारने वाला था, अब खुद मरेगा। उड़ा दो इसको। अरे भाई आपको बोलो सर, ना। रसूल के आदमी को इसी ने मारा था। यही वो खूनी है सर, मार दीजिए इसे। देख क्या रहे हैं सर, ठोक दीजिए। सर इन्हें मरने की बहुत जल्दी है, ठोक डालिए। मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। मत मारो, मत मारो। भाई और दो को टपका दिया, मुझे तो छोड़ दोगे ना आप? तू भी डेड हो जाएगा, नहीं तो जाके माल लेके आ। हाँ ठीक है, लीजिए। अंकल जी क्या है बे? मुझे छोड़ने के लिए धन्यवाद। नरसिम्हा अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। अपने दोस्तों को नर्क में मेरा हाय कहना। लोग सही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। ये तुम्हारा और ये मेरा। इसे आप रख लीजिए सर। अपन ये काम पैसे के लिए नहीं कर रहे, पुलिस की नौकरी के लिए कर रहे हैं। नरसिंह, भला तुम एसआई बनकर क्या करोगे? अब जो कर रहे हो वो भी तो एसआई का ही काम है। दोनों में क्या अंतर है? है सर, अभी जो अपन काम कर रहा है उसके बारे में माँ को नहीं बता सकता। यही काम जब पुलिस वाला बनकर करूंगा तो आप उनकी माँ बहुत खुश होगी। 2 साल से इंतजार कर रहे हैं साहब। देखो 3 महीनों में एसआई की नई भर्ती शुरू होने वाली है, तब तक इंतजार करो। एक और बड़ी न्यूज है। एक्सक्यूज मी। तुम इसे ऐसे घूर क्यों रही हो? आप प्लीज चुप रहिए डैडी। आप इसकी वजह से मेरे डांस प्रोग्राम में नहीं आ पाए ना? सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। इसमें इसका कोई दोष नहीं है बेटा, ये तो अभी आया है। वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, पुलिस की जॉब के पीछे क्यों पड़े हुए हो? मेरे पिताजी का बस चले तो तुम्हें कांस्टेबल भी ना बनाए। वैसे भी पुलिस वालों से शादी कौन करता है? क्यों, आंटी ने शादी नहीं की थी? कोई जानबूझकर गलती करता है क्या? मतलब तुम पछता रही हो क्या? मैंने ऐसा कहा क्या?
ठीक है, अब तुम लोग अंदर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। हाय सर, आप रसूल के बारे में कुछ कह रहे थे? हाँ, वो रसूल अपने भाइयों के हत्यारे को ढूंढ रहा है। अब तुम उससे होशियार रहना। होशियार तो आपको रहना पड़ेगा सर, क्योंकि आप उनको चोट लगे तो दर्द तो आपको ही होगा ना। कांजी भाई, तुम्हारा दुख मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। एक्सपीरियंस्ड है। और नहीं तो क्या, हमने 2 करोड़ मांगे तो 4 को लुढ़काया, और जब 1.5 करोड़ मांगे तो 3 को लिटा दिया। मर्डर करने में वो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला अपना रहा है, मेरा ये कहना है। तुम्हें क्या लगता है, अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे सारे प्लेयर क्लीन बोल्ड हो जाएंगे? आगे तुम देख लो। अब उन अच्छी तरह जानता है इनको किसने मारा है। बस एक बार वो हाथ लग जाए, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। इनको मारते हुए तुम्हारे किसी आदमी ने उसे देखा? नहीं, उस हत्यारे ने मेरे छोटे भाई को भी मार डाला। उसके साथ कोई और था क्या? ये था, पर वो इससे भी बच निकला। तूने वहां पर किसी को देखा? नहीं भाई। ये अपने भेजे पर लोड दे। वो भेड़िया वहीं पे था और वो तुझे चकमा दे गया। अरे याद कर उसे, जोर डाल, जोर डाल। नहीं देखा भाई। गज्जे, अच्छी तरह से सोच, दिमाग की बत्ती जला, याद कर। अबे वो वहीं पर था, तुम लोगों के बीच रेंग रहा था। कम ऑन, थिंक 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 थिंक। हाँ भाई, याद आ गया। वहाँ पे टोपी में एक आदमी आया था। जब वो बाहर जा रहा था तो बैग उसी के हाथ में था। अवश्य उसी ने हमारे आदमियों को मारा है। तो पहले क्यों नहीं बताया गंजे? भाई रुक जाओ, रुक जाओ, शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। रिलैक्स, मैं बात कर रहा हूँ ना। उसका थोड़ा फिर देखेगा, पहचान जाएगा। हाँ, पहचान लूंगा भाई। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था। तो कैसा था? बोल टकले, दिखता कैसा है, बोलना। हम तंग आ चुके हैं। ये अंतिम बार है। इन मुर्दों की बदबू से हमारे नाक के बाल जल जाते हैं। अरे तो नाक में थोड़ी रुई घुसेड़ ले। क्या रुई घुसेड़े बंद ही कर देते? ओ चारी, जजमान के घर पहुंचकर नई नवेली दुल्हन की तरह नखरे मत कर। अरे गुरु, शांत हो जा, शांत हो ये जा। अंतिम बार चल रहा हूँ। चल चल। खेद है कांजी भाई, बड़े भाई के रहते छोटे भाई की मृत्यु होगी ये जानकर दुख हुआ। मतलब? नहीं नहीं, इसका कोई गलत मतलब मत निकालिएगा। तो खड़ा क्यों है? मंत्रोच्चारण शुरू कर, जल्दी कर। ओम ओम जजमान, चावल रखिए, बाद में मुख में डालिएगा। इनका काम पूरा हुआ, इन्हें लेकर जाओ। मतलब अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाओ, ये काम। पर इतनी जल्दी क्यों? अभी तो सिर्फ चावल डाला है। तो क्या इनके सामने दाल सब्जी रोटी परोस के रखूंगे, उठ के खाएंगे क्या? कांजी भाई, दक्षिणा दे दीजिए, शमशान जाना है। सुनील, अब मुर्दों के संस्कार में नहीं जाएंगे। मंत्र पढ़ने वाला पंडित हत्या कैसे करेगा गधे? टकले, सच बोल, वरना तेरी जबान खींच लूंगा। नहीं भाई, मैं सत्य कह रहा हूँ, ये वही है। उस दिन उसने अपनी चोटी टोपी में छिपा रखी थी। कांजी भाई, डोंट कंफ्यूज। जब सामने वाले की गिल्ली उड़ानी हो तो हमें रहस्य जान लेने चाहिए। हो सकता है ये मर्डर इसी ने किए हो। मैं जाके पता लगाता हूँ, फॉलो मी। क्या जानना चाहते हो? आपके बेटे के बारे में। मेरा बेटा आपके भाग्य में नहीं, मेरे भाग्य में है। मेरे भाग्य में क्या है? तुम्हारी तो 7.5 ही चल रही है। ठीक है, आगे बताओ। राहु केतु की कुदृष्टि अलग से। उससे क्या हो जाएगा? अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। बहुत ध्यान रखना होगा। तो क्या करें? तुमसे नहीं हो पाएगा। पंडित जी, कोई तो इसका उपाय होगा। इसके लिए आपको दक्षिणा पहले देनी होगी है? और आपके दक्षिणा देते ही बेड़ा पार। पिताजी, अदरक वाली चाय लाओ। ये कौन है? ये तो वही है। ऐसा लगता है इनको पहले कहीं देखा है। हेलो, चंपाकली। ओ चारी, आ गए गुरुजी। आजा, मेरी गाड़ी में बैठ जा। सवारी कहाँ तक जाएगी? एक शुभ समाचार सुनाना है, बैठ जा। लगता है करोड़ों की लॉटरी लग गई। ऐसा ही समझ। है? करोड़ों की? एटीएम जा रहे हो क्या? सड़क के उस पार 3 है। पैसे तुझे देने से पहले मैं उन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगा। लालची मुंह पर ताला डाल, इडियट कहीं का। आंटी जी ने चाय पे बुलाया है। क्या बात कर रहे हैं? आंटी जी बोल रही थी चंदा पार्टी से आने के बाद पप्पू पप्पू का नाम जप रही है। मतलब आपके विवाह की पुंगी बजेगी। चलिए चलिए। चारी के साथ मेरे विवाह की बात सुनकर पप्पू जी तो मर ही जाएंगे ना। अरे मरता है तो मरने दो कमीने को। उसके बारे में सोच के तू अपना जीवन बर्बाद क्यों कर रही है? आ गया कल मुहा।
अरे इतनी भी क्या जल्दी थी आने की? चंदा कहाँ है? अरे टेंशन के मारे ऊपर बैठी है। चंदा, गुरुजी, इतनी लज्जा और मेरे लिए? ए, तू बाहर जा। इन्हें यही रहने दीजिए ना पप्पू जी। नहीं चंदा, इस कार्य में और किसी की आवश्यकता नहीं, केवल तुम, मैं और आंटी जी। ए चारी बाहर जा। पहले 2 प्लेयर अंदर गए, फिर ये बाहर आया। हमें किसी से प्रेम हो जाएगा ये तो कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन हो ही गया। आपसे अपने दिल की बात कैसे कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी अनकही बात मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। एक क्षण में आया। ये चारी गुरुजी, प्रेम भावना उमड़ रही है। हृदय ट्रेन की तरह धक 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 कर रहा है। दिया बुझने के पहले ऐसे ही फड़फड़ाता है। ए, गुरु हूँ तेरा, अपमानित मत कर यार। पूरी दुनिया गोल है, इसमें अवश्य कोई झोल है। एक तो पेवेलियन में खड़ा है और दूसरा चला गया। जाके पूछो क्या? अरे नहीं बांगड़ू, पोल खुल जाएगी। ये मच्छर यहाँ सुबह से आसपास भिनभिना रहा है, अवश्य ही कोई बात है। वो आ रहा है, तुम लोग अपनी चोंच बंद रखना, अगर बोले तो अपना भांडा फूट जाएगा। चंपाकली, हाँ चंपाकली, अरे कहाँ हो? हमसे होशियारी, हमें देख के फोन कान पर लगाते हो और फोन भी तभी बजता है। क्या समस्या है? मेरा फोन खराब हो गया है भाई। हाँ तो इसे ठीक कराओ या फोन कुएं में फेंक दो। पर कुएं मिलते ही नहीं। तुम पूंछ की तरह पीछे क्यों पड़े हो? पहले तो मेरे घर पर आए और अब यहाँ क्यों? देखिए महाशय, हम आपके पीछे नहीं पड़े हैं, हम सब यहाँ किसी खास काम से आए हैं। बाद में आपको बता दें। बाद में नहीं, मुझे अभी जानना है, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट। यहाँ यार, उनके कान कहाँ तो से अब ये भी एक अलार्म ही है, दिन भर बजते ही रहते हैं। जल्दी आ। क्या हुआ गुरुजी, गला क्यों फाड़ रहे हैं? तुझे भीतर बुला रहे हैं चारी। मुझे किस लिए? आंटी जी ने कहा है कि तुम्हारे बिना विवाह नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? सब ठीक तो चल रहा है ना? अब तक तो कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी प्रेम कहती है, कभी विवाह कहती है, लेकिन किससे करेगी ये नहीं कहती। मुझे भी इस दाल में कुछ काला लग रहा है, तू ही चल के इस दाल में तड़का मार। आओ बेटा, गुरुजी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया ना? विधिपूर्वक। हाँ तो फिर इस विवाह के लिए तुम तैयार हो? आप इससे क्या पूछ रही हैं आंटी जी? वर वधू से पूछ ली।